और इस ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ तरुण चुग ने और मनजिंदर सिरसा भी नजर आ रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है ज्वाइनिंग। शख्सियत एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी एचएस फुल्का जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। फुल्का जी को कोई पहचान की जरूरत नहीं, सब लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोग भी पहचानते ही हैं। फुल्का जी पद्मश्री अवार्डी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत बड़े लेखक भी हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी में थे, उस वक्त विपक्ष के नेता भी रहे हैं। और उनका जो सबसे बड़ा परिचय है वो 1984 के दंगों में जिस तरह से उन जो जितने मामले थे उनको एक अंतिम मुकाम तक ले जाने में जो उनकी भूमिका रही है वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। हम सब उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस स्वागत के कार्यक्रम में हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी हम लोगों के मध्य में हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी हम लोगों के मध्य हैं। पंजाब के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जाखड़ जी हम लोगों के मध्य हैं। पंजाब के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं आप सब लोगों का भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले अपने जो मंचस्थ जितने भी अतिथि हैं सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय फुल्का जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करें, उनको पर्ची देकर विधिवत रूप से पार्टी में सम्मिलित करें। सीधिया तस्वीरां ने और शमूलियत हो गई है। दस दईए कि स्वागत किया जा रहा है। हरदीप पुरी ज्वाइनिंग करा रहे ने एचएस फूलका दी और उन्होंने कहा कि किसी पछाण के मोहताज नहीं हैं। और वाकई ही दस दईए कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लीडर ने 2019 के आम आदमी पार्टी छड्डी है एचएस फूलका ने और LOP रहे ने। विरोधी धिर का जिहड़ा आगू हुंदा है बहुत वड्डा अहुदा हुंदा है। सुनील जाखड़ भी उन्होंने बधाई दे रहे हैं और एक नवी ज्वाइनिंग बीजेपी दे विच, क्योंकि कदे भी किसी भी पार्टी दे विच कोई आगू जिहड़ा LOP रहा होवे, विधायक रहा होवे और वड्डे अहुदे दा वड्डे कद दा जिहड़ा आगू कदे भी शमूलियत करदा है तो एक बहुत वड्डा हुंगारा मिलता है पार्टी नूं। खास तौर पर जेकर बीजेपी का जिक्र किया जाए, देखो पूरे देश दे विच तां सानू बीजेपी का असीं कह सकते झंडा बुलंद नज़र आता है, पर पंजाब दे विच जरूर भाईवाल रही है हमेशा श्रोमणी अकाली दल दे नाल। तां उस दे चलदे मजबूती जिहड़ी उस किस्म की नज़र नहीं आती वोट शेयर दे विच कह लीए या फिर उस तरीके ग्राउंड दे विच। पर हुण जिस तरीके बहुत वड्डे आगू कांग्रेस के होर लीडर जिहड़े बीजेपी दे विच गए ने तो उस तो बाद 2027 दे विच किस तरीके की पिक्चर रहेगी ये अपने आप दे विच देखना होएगा, क्योंकि हर पार्टी जिहड़ी पूरा जोर लगा रही है। आदरणीय तरुण चुग जी से आग्रह है कि वो शब्दों के माध्यम से फुल्का जी का स्वागत करें। आज बहुत स्वागत का दिन है। सरदार हरविंदर सिंह जी फुल्का पद्मश्री जो लंबे समय से मानव अधिकारों के मामलों में लड़ाई लड़ते रहे हैं। और जब 1984 में गांधी नेहरू परिवार के इशारों पर देश के 52 शहरों को शमशान बनाया गया और खास तौर पर दिल्ली में सिख कत्लो गारत की गई, तब देश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी अकेली एक पार्टी थी जिसने बाजार से लेकर संसद तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी
स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में आवाज उठाई। उस समय यंग फुल्का जी 1984 सिख कत्लोगारत के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सामने आए और लगातार 42 साल लगातार 42 साल तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 70 तो ज्यादा लोगों को कतल के केसा च उन्होंने सजा दवाई है। सिर्फ 1984 सिख कतलोगारत 250 तो ज्यादा अपराधियों को दोषियों को सजा दिलाई। और जड़ा वो 1984 का दौर जो याद आता है, जो वोटर लिस्टां फड़ फड़ के कांग्रेस के लीडर ने कला कला सिख का घर पंजाबी का घर लभ के उन्होंने साड़िया, जिंदा जलाया। उस वेले अटल बिहारी वाजपेयी साहब सामने आए सी, भारतीय जनता पार्टी सामने आई सी और उस आवाज़ को अगे वधाने का काम, न्याय दिवाने का काम फुल्का साहब ने शुरू किया। और पूरे देश के अंदर फुल्का जी ने उस लड़ाई को अगे वधाया। 1993 जो भारतीय जनता पार्टी की पहली बारी दिल्ली च सरकार बनी, उसले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी ने उन्होंने सलाहकार के रूप च अपने नाम लिया। और वो टाइम सी जो न्याय मिलने की शुरुआत हुई। वो टाइम सी जो पंजाबी भाषा दिल्ली के अंदर भाषा के रूप च उन्हें मान्यता मिली। वो टाइम सी जो पंजाबियों के मुद्दों को बहुत अच्छी तरह सुलझाया भी गया। और बीइंग ए कानूनी सलाहकार, बीइंग ए एडवाइज़र, उन्होंने सरकार नूं वो सारे काम जिहड़े पंजाबियों के हित च होने वाले सी उदों कीते भी। फुल्का साहब 2014 लोक सभा का इलैक्शन लुधियाने तो लड़िया। लगभग 19,000 वोट तो रह गए, शायद लोक सभा सदस्य होंगे, फिर MLA भी बने और आम आदमी पार्टी के विपक्ष के नेता। आम आदमी पार्टी च लगातार जड़ा उत्थे घुटन महसूस कर रहे थे, क्योंकि जो अंदर गई तो उसका असल चेहरा सामने आया। और एक मौका आया कि लैजिस्लेटिव चुननी है कि सज्जन कुमार नूं सजा सुननी। सज्जन कुमार के केस च लगातार काम कर रहे थे। इन्होंने दोनों च एक नूं चुनिया और ओरी बदौलत सज्जन कुमार नूं सजा भी हुई। और लगातार पंजाब दे, पंजाबियों दे, पंजाबीयत दे, पंजाबी भाईचारे दे ये मुद्दे चुकते रहे हैं। और 1984 क्योंकि बीइंग ए पंजाबी साडे दिल के अंदर वो बड़ी टीस है कि पूरे देश के अंदर पंजाबियों को बदनाम भी किया। पंजाबियों को कांग्रेस पार्टी ने कल्ले कल्ले सिखां दे घरां नूं लभ लभ के वोटर लिस्टां फड़ के, वो दौर से जो 500 रुपया रेट रखा गया सी एक सिख के सिर का, उदों अटल बिहारी वाजपेयी जी के आवाहन ते, मदन लाल खुराना जी के आवाहन ते भारतीय जनता पार्टी ने जी शुरुआत की सी। और 28 साल के फुल्का जी ने उस लड़ाई को एक आगाज तक पहुँचाया और अज भी वो लड़ाई को लड़ रहे। अज जो भारतीय जनता पार्टी च शामिल हुए है, मैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों बहुत स्वागत करना। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वालों उन्होंने अज की सदस्यता ते पार्टी की सीनियर लीडरशिप वालों उन्होंने स्वागत करना। और मैं समझना एक ऐसा चेहरा जिन्हें कांग्रेस के उस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई नूं एक कानूनी रूप च लड़ाई नूं एक आगाज भी दिता। एक अलग लड़ाई लड़द्या होया जो 2014 सी सरकार च आए सी ते फुल्का साहब उदों भी इस लड़ाई नूं लड़ रहे सी। और उस सिफारिशां 1984 दे सिख कतलोगारत जिहड़े लोग उसले मारे गए, उन्हां दे परिवारां नूं भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने न्याय दिलाने का काम भी शुरू किया। मैं उन्हां दा अज पार्टी च आउण ते बहुत स्वागत करदा। ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ
ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਾਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ community ਦਾਖਾਂ ਤੋਂ would be an understatement. Right. He is highly respected in the country. He is also highly respected outside the country. Why do I say that? देखिए what happened in 1984, एक यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया कि उनको दंगे। मैं माफी चाहता हूँ तरुण जी, आप मेरे बड़े क्लोज हो, पर वो दंगे नहीं थे। दंगा जो शब्द है या दंगे जो शब्द हैं, इसका मायना होता है, अंग्रेजी में इसको राइट्स कहते हैं। इट कैन मीन टू अपोजिंग ग्रुप्स throw stones at each other, indulge in rampant violence, kill each other. What happened in 1984 was not a riot. It was cold-blooded killing of, I think, 2,300 innocent members of my community by a dispensation which has still not, in my view, appropriately apologized. The other day, sitting outside the Makkar-Dewa Day gate, the honorable leader of the opposition mentioned or characterized one of our colleagues who was walking up the steps and called him a traitor. It's a very serious word to use. It also displays the inner mindset of the person. मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, which relates to me personally. That Phulka ji and his wife were themselves able to escape from those atrocities is a documented fact. But so many of us in our families have had people in different parts of Delhi losing their lives, suffering at the hands of mobs which were out to lynch. There were people standing outside homes and said, in charcoal they were pointing out, yes, resident here is a Sikh, isko jala do. ऐसी चीजें हुई हैं. But in 2018, one such perpetrator of violence was sentenced. And that marked a 34-year struggle that our brother Phulka ji had waged. His name is a household name in the Sikh community all over the world because he identified himself with a cause. And as a very famous philosopher said, genius lies in identifying yourself with a cause. And this genius was hard work, pro bono. I don't know how many cases he has single-handedly fought. In the 9 years that I have been a minister, I am not exaggerating. I don't know how many times he has called me. He said, "Ye Dohra, can we do something for him?" Even though I was not the concerned minister, I said, "Yes, we will do it. I will speak to my colleagues, whoever is the line minister." In 2005-06, I don't know, I was ambassador of India to the United Nations in Geneva. And the president, then President Shri Abdul Kalam, was visiting, and he had a minister accompanying him, who is one of the more notorious figures that Phulka ji has chased. How any government can think of appointing a minister accompanying the Honorable President of India who has that kind of a track record, to me, that by itself is amazing. But since I wear a turban, my beard was not as grey then as it is now, slightly pepperish. But when he met me there,
he must have been a little startled to see a Sikh figure. So he asks me in a very funny sort of tone, "What is your position?" So somebody had to tell him I was the Indian ambassador. The then president had to collect him. He said, he's not only our ambassador, he's worked with me. But I saw in that few minutes that mindset of his. He was uncomfortable in the company of Sikhs because of what they did. And that is some of the unfinished work. I have no doubt, Phulka ji, after you joined the Bharatiya Janata Party, आपका संबंध हमारे साथ बहुत पुराना है. अभी ये बता रहे थे तरुण चुग जी कि जब मदन लाल खुराना जी ने सरकार बनाई, आपकी कितनी आयु थी उस समय? 28 साल थे जब सरकार बनाई 91 35 साल की. उस समय आप खुराना जी के साथ एडवाइजर फॉर्मली बने. पर उसके अलावा मैं बता रहा हूं, मैं तो इनसे आयु में थोड़ा नहीं काफी बड़ा हूं, बट ओवर द इयर्स कोई कॉज हो, किसी विडो का 84 विक्टिम का राइट्स फिर मैं भी इस्तेमाल गलत शब्द कर रहा हूं, जो अत्याचार हुआ, कत्ल, किलिंग हुई, एंड इट वाज यूनिलैटरल किलिंग. देयर वाज नॉट